अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HSO लाइब्रेरी। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा शाहिद और आज मैं आपके लिए एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक नावल लेकर हाजिर हुई हूं। नावल का नाम है कहानी जुदाई की, जिसे तहरीर किया है हिना शाहिद ने। नावल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अब हम शुरू करते हैं अपना नावल कहानी जुदाई की, तहरीर हिना शाहिद। वो मुझसे बेहद खुश था उस दिन। फिर नामालूम ऐसा क्या हुआ कि रात को जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसका मूड बहुत ख़राब था। वो जो मुझे सुबह नाश्ते पे बोल के गया था कि मैं रात को ऑफिस से जल्दी आऊँगा तो तुम्हें रात को बाहर लेके जाऊँगा, फिर हम दोनों खाना साथ खाएंगे। आइसक्रीम जो मुझे बहुत पसंद है और शर्मान सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हर मौसम में आइसक्रीम खाते थे। उसने अपनी पौरों में आंसुओं को जज़ब किया। बहुत सी बातें उसके कानों में सरगोशियाँ करने लगी और वो अपने ताज़ा ज़ख्मों को फिर से ताज़ा दम करते हुए रो पड़ी। रज़ीना उसकी समातों से एक करख्त आवाज़ ज़ोरदार धमाके की तरह टकराई। वो एकदम से लड़खड़ा के उठ खड़ी हुई और तेज़ कदमों से चलते हुए कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजे की चौखट में कदम रखा, शर्मान ने एक तल्ख निगाह उसके लरज़ते वजूद पे डाली और गर्जदार आवाज़ में गोया हुआ, आज दोपहर को कौन आया था घर पे? वो शर्मान की बात सुन के दंग रह गई। अभी वो हैरत में मुब्तला ही थी कि शर्मान गुस्से से उठा और एक ही सेकंड में कदम बढ़ाता उसके करीब आ खड़ा हुआ। वो बिल्कुल साकत खड़ी थी। उसको तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो अपने लरज़ते कांपते लबों से कुछ बोलती, शर्मान ने उसके शानों को ज़ोर से थामा और उसे झंझोड़ते हुए फिर वही सवाल दागा, आज दोपहर को कौन आया था घर पे? वो क्या वो आलियान आया था घर पे? उसने अपने कांपते हुए वजूद से जवाब दिया, मेरी गैर मौजूदगी में। अंदाज़ बहुत शाकी था। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, जबकि शर्मान वो तो गुस्से से लाल पीला हुआ उसके वजूद पे बरस रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथ से अपनी पोरों में आंसुओं को जज़ब किया और शर्मान की जानिब एक अलग अंदाज से देखते हुए गोया हुई। जिस रिश्ते में बेपनाह मोहब्बत बेपनाह हो लेकिन एतबार रत्ती बराबर भी ना हो, उस रिश्ते को ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा तो साफ साफ बोल दो, अब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। अंदाज़ निश्तरों में डूबा था। मुझे रोज़ रोज़ अपने किरदार की सफाइयाँ देना पसंद नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं आपसे बेपनाह प्यार करती हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं अब थक चुकी हूँ। शर्मान का गुस्सा अरूज पे था। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे जैसी फजूल औरत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करूँ। ठीक है, जब एतबार ही ना हो तो साथ रहकर ज़िल्लत बर्दाश्त करने का क्या फ़ायदा? ठीक है, कल की जाती तुम अभी निकलो। शर्मान ने हाथ पकड़ के उसे घसीटा और घसीटते हुए अपार्टमेंट के डोर से बाहर निकालते हुए धक्का दिया। रज़ीना ने एक नज़र उसकी जानिब देखा, आंसुओं से तर आंखों को झुकाया, अपना पल्लू सर पे सीधा किया
اور ننگے پاؤں سمیت ان دیکھے رستوں پہ چلنے لگی، یہ سوچتے ہوئے کہ جدائی کی یہ کہانی نصیبوں میں لکھی ہوئی تھی۔ محبت میں اعتبار نہ ہو تو ایسی محبت سے بچھڑ جانا چاہیے۔ کہانی جدائی کی، از قلم حنا شاہد۔ سو گائز، امید ہے آپ سب کو ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔